और इधर राज्यसभा में आरक्षण बिल पर बहस जारी और कपिल सिब्बल इस वक्त राज्यसभा में बोल रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। Which hardly earns anything, मतलब के कृपया अपनी जगह बैठे, खत्म करने के बाद आपको मौका दूंगा। दलित का परिवार जो 5,000 रुपया, 10,000, 15,000 रुपया महीना कमाता है, वो वीकर सेक्शन नहीं है। इस संशोधन के आधार पे वो वीकर सेक्शन नहीं है। लेकिन जो 8 लाख रुपया कमाता है, 66,000 रुपया महीना कमाता है, वो वीकर सेक्शन है। वो वीकर सेक्शन है। वो वीकर सेक्शन है। नहीं, that's a fact. जब आपका मौका आएगा आप तथ्यों को बताएं। That's what the constitutional amendment. Don't get agitated. Don't get agitated. Please. Sir, don't get agitated. Don't get agitated. Anybody. कोई दलित का राइट नहीं लिया जा रहा है। 8 लाख के नीचे में 5,000 भी आता है, सब आता है। Sir, please don't miss. 1 second. कृपया शांति रखें। जब आर्थिक नहीं है, वहां जिस कास्ट में पैदा हुआ रिजर्वेशन मिलता है, ये कानून है इस देश का। प्लीज अपनी जगह बैठकर ना बोले, बहस आगे बढ़े। आप I did not. I am just explaining the fundamentals of this constitutional amendment. Economically weaker sections don't include educationally and socially backward classes. Correct. Educationally and socially backward classes are entitled to 50% reservation. Correct. 10% is for economically weaker sections. Now a Dalit who earns 15,000 rupees a month, I'm just giving an example, doesn't get the quota of reservation. शेड्यूल टाइप के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं है। जब मौका आपका आय की सीमा नहीं है, मैं आग्रह करूंगा जब आप सबका मौका आएगा आप इन तथ्यों का जवाब दें। बहस अच्छी तरह चल रही, उसको होने दें। आप बताएं। देखिए, मैं साधारण बात कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि उस दलित को जो 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको आरक्षण मिलता है। मैं नहीं कहता नहीं मिलता, लेकिन उसका 27% है, तो उसमें शायद वो नहीं आए, तो हो सकता है कि वो कोटा में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो 15,000 कमा रहा है। शेड्यूल ट्राइब को कोई भी आय की सीमा नहीं है। अरे दलित 22% है, आय की सीमा नहीं है। और ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है। ओबीसी का क्रीमी लेयर 8 लाख है। नहीं, आप बैठिए। एक सेकंड। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य से मैं आपसे अरे आपकी एक बात समझने के लिए पूछ रहा हूँ। वो क्या ऐसा चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सबल दलितों को आरक्षण न मिले? ऐसा चाहते हैं क्या? जो दलित आर्थिक रूप से सबल है उसको आरक्षण न मिले? जरा स्पष्टता करो। कपिल सिब्बल जी, कृपया अपनी जगह बैठे। कृपया ओबीसी को आप बैठे। आप अगर इस तरह टिक्का टिप्पणी आप सब बीच में करेंगे, आप प्लीज अपने सीट पर बैठे। प्लीज अपनी जगह बैठे। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी आपकी बात के अलावा। माननीय कपिल सिब्बल जी, हर एक दलित को जो 15,000 रुपया कमाता है, उसको अपने कोटे में आरक्षण नहीं मिल सकता। हो सकता है नहीं मिले, मतलब, और हर एक ओबीसी को जो 27% उसको कोटा मिलता है, वो इतना कमा रहा है, उसको नहीं मिले। आप आगे चले, अपनी बात मिले। आप कहें आगे चले। अगर उसको नहीं मिलता, आपको आरक्षण का पता नहीं है। आपको आरक्षण का पता नहीं है। आपका माननीय मंत्री जी, जब आपका मौका आएगा आप कृपया इन चीजों का जवाब कर रहे हैं। इनको आरक्षण का कुछ भी पता नहीं है। कृपया
से अपनी जगह बैठे। कृपया बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बहुत अच्छी तरह बहस चल रही है, जो आप सबका मौका है तो आप जवाब दें। कृपया जवाब दीजिएगा। आप बैठे झा साहब, बैठे। Sir, all that it's a very simple statement. I don't know why my learned friends are agitated. Not jobs are limited. Jobs are limited. Not everybody within the OBC section who is economically weak gets a job. Not everybody amongst the Dalits who are economically weak, educationally and socially backward get a job. All that I was saying was that a person who earns less than 8 lakhs rupees, that is 66,000 rupees a month, compared to a Dalit or an OBC who does not get a job, who earns much less, I think you have already repeated several times. Please, further. That's right. Please, further. Taylor points, please. आप बैठे। आप दोनों ये बातें कई बार दोहरा चुके हैं। आप आगे चले। माननीय कपिल सिब्बल जी, अपने तर्क में आगे चले। So what I was आप कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, आगे चले। मेरा अनुरोध होगा। raising a simple point. A Dalit or an मैंने उनसे भी OBC अनुरोध who किया, does आपसे भी not get करता a हूँ। job आप within सीट his पर बैठ कर quota. बहुत बोलते हैं, आपसे अनुरोध करूंगा। A Dalit or an OBC who does not get a job within his quota still belongs to the economic weaker sections, but is excluded. But is excluded because he belongs to educationally and secularly backward classes. That's the point. And that's the constitutional issue which you have to answer. That you have to answer. How have you excluded them? How have you excluded the poor? How have you excluded who earn only 20 lakhs? Say 20,000 a month or 15,000 a month or 25,000 a month, who are not included, who don't get a job in the OBC, who don't get a job amongst the Dalits. That's the question you will have to answer. Point number one. दूसरी बात सर, सर इन्होंने कहना चाहते माननीय गोयल जी, कृपया अपनी जगह बैठे। आप बैठे, जहाँ साहब आप बैठे। आपको इसका मतलब आपको समझ तो आ गई, बड़ी अरसे के बाद आपको समझ तो आ गई कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप समझ गए। दूसरी बात सर, this has enormous constitutional hurdles. There are 4 hurdles, brothers, this amendment will have to cross. Number 1, can reservation be provided under this constitution to economically weaker sections? That's the first constitutional issue that will have to be decided. Why do I say that, sir? And my learned friend read that judgment, Indira Sani's judgment, and I'm always amazed as to how lawyers, when they are lawyers, are passionate about the law, and how lawyers, when they become ministers, are passionate about ignoring the law. कृपया मैं अनुरोध करूंगा। मैंने कभी रिजर्वेशन की डिबेट में टॉयलेट का नाम नहीं लिया। आरक्षण बिल को लेकर बहस जारी है। झूठे सर्टिफिकेट होंगे और अपने लोगों को दिया जाएगा आरक्षण, चाहे वो शिक्षा के संस्थाओं में हो, चाहे नौकरियां हो। ये आपने अपने लिए रखा है ताकि इंप्लीमेंटेशन में आप जो मर्जी किसी को भी दे दो। आप मान लो कि किसी की इतनी इनकम है, ज्यादा हो तो कम कर दो, क्योंकि वो इनकम तो कहीं फाइल नहीं होती। तो कौन तय करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितनी कहां इनकम है। ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? ये कहां से पता लगेगा? जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, वो कैसे प्रूव करेगा मेरी कितनी इनकम है? कहां से पता चलेगा? कृपया बैठे। कृपया मैं सभी पक्षों से आग्रह, अपनी सीट पर बैठकर कृपया टिप्पणी न करें। कृपया, ठीक है ना? So therefore there is a big problem about implementation, which is the authority, because मापदंड तो इन्होंने कह दिया कि इनकम होना चाहिए, मापदंड तो कह दिया ना, तो कहां से, जब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो कौन बताएगा? कोई मशीनरी
कृपया मैं आग्रह करूंगा ना। The minister must tell us, is there any machinery? मंत्रियों पे कोड कंडक्ट Is there any machinery? Is there any machinery that has been devised by the executive in order to ensure that people, the proof of income is given through a certain method? कोई पता ही नहीं किसी को, आपने तो कोई मापदंड रखा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अब इन्होंने कहा है, अब मैं आपको बताऊं, जो इनकम रूरल हाउसहोल्ड्स की जो एवरेज इनकम है सारे देश में, वो है 22,405 रूरल परिवार की, 22,405, और अर्बन परिवार की 91,405, और यहां मापदंड आपने लिखा है 66,000, which means all rural households, all urban households are covered. All rural households, all urban households will be covered. So who are you going to give reduction to? 99%, 100% of them are covered. And what is the reduction you are giving? 10%. Who are you going to benefit? ये नोटबंदी जैसे होगा। Sir, let me now. Just sit down. जब आप सबका मौका आएगा इन चीजों को बताएं। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें अपनी बात। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं। According to the socio-economic caste census 211, only 8.25% people of rural houses have monthly income of more than 10,000. Only 8.25%. The rest of 92% don't. So how are you going to benefit 92%? Where are you going to get the jobs from when your jobs are decreasing? This is another jumla. कमल का हमला और एक और जुमला। कमल का हमला और एक और जुमला। Then sir, as far as agriculture, आप किसानों की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर 5 एकड़ की लैंड की बात हो रही है। 86% of the people in this country have land holdings which will qualify for reservation. 86%.